तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल से स्वागत है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के हर तरह से आपको मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कैसे डीप लर्निंग का कंसेप्ट है, जो फर्स्ट यूनिट पे हम टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और इस कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा मतलब थियोरेटिकल पार्ट्स है यूनिट वन। और पिछली बार हमने बनाया था कैसे डेटा विजुअलाइजेशन पे वीडियो, तो उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप जाके जरूर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आप डीप लर्निंग क्यों बनाया, क्योंकि अभी एग्जाम पास में आ रहे हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है और सभी को प्रिपेयर होना है और अच्छी तरीके से हम अच्छे मार्क्स लाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल रहना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे परसेंटेज ला सके, अच्छे हम प्रिपेयर एग्जाम में कर सके। तो मेरे को क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बना के आपको मिला हुआ है, जो इजीली पढ़िए और इजीली रीड करिए, इजीली अंडरस्टैंडिंग हुई है। So define artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Explain the difference with example. Artificial intelligence, machine learning, and deep learning are closely related field, but different in the scope, working approach, and level of complexity. देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एक क्लोजली रिलेटेड फील्ड है, दोनों का मतलब क्लोजली रिलेटेड फील्ड है। बट इसमें थोड़ा सा स्कोप ऑफ वर्किंग था, थोड़ा डिफरेंट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब थोड़ा लेवल के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बना हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ब्रॉडकास्ट कॉन्सेप्ट रेफर एबिलिटी मशीन परफॉर्म टास्क द नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। आरटी इंटेलिजेंसी बहुत ही नॉर्मली परफॉर्मेंस करता है, जिस ह्यूमन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग और रिक्वायर के अकॉर्डिंग वो एबिलिटी की सही मशीन्स को वो मतलब उस तरीके से वर्क करता है। द टास्क इंक्लूड रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। टास्क रहता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रिसिप्शन होती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंदर आता है और ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एआई सिस्टम कैन बी रूल बेस्ड वेयर डिसीजन आर मेड यूजिंग प्रीडिफाइंड लॉजिक और दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा, मतलब प्रीडिफाइंड लॉजिक्स को डिफाइंस करता है और पर्टिकुलर जो डेटा उसको दी जाती है वो डेटा को लर्न करता है। ठीक है, ये अपना हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्किंग। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या काम करता है गाइस? मशीन लर्निंग एक का कंसेप्ट है जिसमें जिसमें हम सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन इनेबलिंग मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड बीइंग एक्सप्लोरेटिव प्रोग्राम। मशीन लर्निंग पे हम मशीन्स के फोकस को, मशीन से एबिलिटी को लर्न करते हैं, उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम इसको मशीन लैंग्वेज को यूज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। इन मशीन लैंग्वेज एल्गोरिथम आर ट्रेन ऑन डेटा सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स, मेक प्रेडिक्शंस। फॉर एग्जांपल, machine learning model can be trained to classify email as spam or not spam by learning from past example. Unlike traditional AI, machine learning improve the performance of more data set. मशीन लर्निंग कैसा है? जैसे कि हमने मशीन लर्निंग बनाया, किसी को हमने उससे ईमेल स्पैम डिटेक्शन बनाया, तो इसमें ईमेल कौन सा ईमेल वो स्पैम है, कौन सा ईमेल नॉट नहीं स्पैम नहीं है, उसको वो डिटेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसको चेक करेगा मशीन के थ्रू। तो उस तरीके से जो भी मतलब फॉर्मेशन होता है, जो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में आता है, राइट। अब डीप लर्निंग इस क्या है गाइस? डीप लर्निंग इज फर्दर सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूज अ न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर। डीप लर्निंग में क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट ये आती है, और ये और जो रहता है मल्टीपल लेयर्स फॉर्म होता है। डीप न्यूरल नेटवर्क, दिस नेटवर्क आर कैपेबल ऑटोमेटिक लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो लर्निंग होती है कैसे ऑटोमेटिकली मतलब पैटर्न्स को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे कॉम्प्लेक्स करती है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डीप लर्निंग क्या है? कैसे लिमिटेड नीड ऑफ मैनुअल फीचर्स एक्सट्रैक्शन, मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इमेज रिकॉग्निशन या इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेना। डीप लर्निंग मॉडल कैन ऑटोमेटिकली लर्न फीचर्स सच एज, शेप, फाइंड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, मतलब एज को फाइंड करना, शेप को फाइंड करना, ऑब्जेक्ट directly from raw images को फाइंड आउट करना। दे मेन डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री लाइन इन डेटा डिपेंडेंसी एंड फ्यूचर एक्सट्रैक्शन, मतलब जो मेन डिफरेंस बिटवीन थ्री लाइंस पे बताया गया। ट्रेडिशनल एआई सिस्टम में नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट रियली हैवीली ह्यूमन डिजाइन टूल्स, मतलब ट्रेडिशनल एआई सिस्टम में ज्यादा नहीं लगता लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए, बट ह्यूमन ने जो डिजाइन किया है उस अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग वो डेटा लगता है। मशीन लर्निंग रिक्वायर मॉडरेट डेटा आफ्टर नीड मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग। मशीन लर्निंग पे मॉडरेट डेटा नहीं होना मतलब रिक्वायर होना, और साथ में मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग इंसान से बना हुआ कुछ इंजीनियरिंग पार्ट्स होना जिससे वो समझ सके। देखिए, डीप लर्निंग से हाउएवर रिक्वायर लार्ज डेटा सेट बट कैन ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर मेकिंग मोर पावरफुल कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक स्पीच रिकॉग्निशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डीप लर्निंग में क्या होता है? कैसे रिक्वायर लार्ज डेटा सेट होना और ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स होती है उसमें, वो मेकिंग पावरफुल कॉम्प्लेक्स टास्क को वो इजीली ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करके अच्छा नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेस करती है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग करती है। डज डीप लर्निंग रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांटेज स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, ये अपना डीप लर्निंग के कंसेप्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम अ perceptrons perceptrons and to deep neural network. The development of neural network has gone through the several important stages, starting from simple model to high complexity architecture. The earliest model was the perceptron, which was introduced as basic computational unit that could perform simple binary classification tasks. ठीक है, the perceptron work by taking input value, applying weight, and producing an output based on threshold. However, it had a major limitation that data could
only solve a linearly separable problem, meaning it could not handle more complex pattern. ठीक है, to overcome हो गया this limitation is the development multiple layer neural network, also known as a multiple layer classifier. This network introduces hidden layer between the input and output layers, allowing the models to learn more complex relationship. However, training this network was difficult due to lack of efficiency, learnings, algorithm, and computational power. तो इंट्रोडक्शन बैक प्रोपोगेशन के थम्स में होता है, मेजर ब्रेक थ्रोस एंड ये सारी प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। The introduction back propagation was measured breakthrough as it all our network judged their efficiency by propagation error backward through the layers. This made it possible to train deeper network. However, early neural networks still face the challenges such limited availability. So computation resource, ठीक है। With the advancement of the computer power, availability of large set improvement, Karnal with deep neural network become practical. Technology such as GPU enable faster training and technical like better activations, function optimization method improves performance to the deep learning models such under explanation. Explain the basic structure of artificial neurons. Artificial neurons के basic structures को find out करना, biological neuron found human brain को, okay, needs to input process, them the produce and output the structure, and artificial neurons consist of several important components that work together to perform this function. Neuron receive input value which represent feature of data points. Each input is in associated with a weight which determine the importance of the input. This input are देखो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, गैस हमको एक इनपुट डेटा होता है, इनपुट डेटा से हमको उसको एडिशन रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है, वेट इनपुट एंड एडिशन इनपुट्स बेस by them added to neuron, the base frequency shifting output allow the model better fit data. तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ देते हैं। जैसे हमारे को बहुत सारा इनपुट डेटा होता है, इनपुट डेटा से हमको इनपुट आते हैं डाटा, बायस हमारे सबमिशन होता है, पूरा डेटा एक जगह कलेक्ट होता है, वहाँ से बायस होता है, फिर एक्टिवेट फंक्शन होती है, फिर हमको फंक्शन होने के बाद हमको आउटपुट रिजल्ट्स मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक न्यूरॉन्स टेक्नोलॉजी होती है जो यूज होती है अपने मतलब अपने इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्निक पे। हम इनपुट काफी वेट वन वेट टू थ्री वेट है, कितने पर साइज के वेट इनपुट के सबमिशन होते हैं यहाँ पे वेट ऑफ इनपुट का, तो थ्रेशोल्ड एक्टिविटी फंक्शंस होती है, फिर हमको आउटपुट इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्निक का, जिसे हम न्यूरॉन्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और द आउटपुट प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन इन द पास ऑफ नेक्स्ट लेयर इन द नेटवर्क बाय द कंबाइनिंग द मैनी सच न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क फॉर्म द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क प्ले क्रूशियल लर्न पैटर्न्स मैकिंग प्रेडिक्शन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग मेथड। मतलब पैटर्न्स के थ्रू हमको वो फॉर्मेशन मिलती है जो डीप लर्निंग मेथड्स को मॉडल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कंप्यूटर न्यूरल आउटपुट यूजिंग सिग्मॉइड एंड आरएलयू। आरएलयू क्या होता है, सिग्मॉइड क्या होता है, इसके यूज करके किस तरीके से हम न्यूरॉन के आउटपुट्स को फाइंड आउट करते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले, ठीक है। आप अब है ना, न्यूरॉन जब से रिसीव इनपुट अलॉन्ग विद वेट एंड बायस, जब न्यूरॉन जब इनपुट रिसीव करती है अभी वेट एंड बायस का लेकिन तो इफ फर्स्ट कैलकुलेशन कंबाइन इक्वल नाउ द नेट इनपुट कितना है, हमको इक्वल फर्स्ट सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है। The value is then passed through the activation function, फिर वैल्यू को पास करना पड़ता है प्रोड्यूसर फाइनल आउटपुट के लिए। टू कॉमनली यूज एक्टिवेशन फंक्शन, तो दो कॉमनली यूज होता है, एक सिग्मॉइड होता है, एक आरएलयू होता है, एंड वी हैव डिफरेंट ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट।
फाउंड करने के लिए, ठीक है। सिग्मा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट इनटू अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1, दिस मेक इट यूजफुल ए सिचुएशन वेयर द want to represents the probability such a binary classification problem. When the input is very large, the output become close to 1, and when the input is very small, the output become close to 0. तो large रहा तो close to 1 होगा, बड़ा रहा तो close to 0 होगा. However, sigmoid function has limitation because it can lead very small gradient value during trainings with such flow and low learning, ठीक है। तो RLU विच स्टैंड फॉर क्या है, RLU का फुल फॉर्म क्या है, रिच लर्निंग लीनियर यूनिट, क्या है इसका फुल फॉर्म, रिच लीनियर यूनिट। क्या बिहेव होता है डिफरेंटली, इट आउटपुट जीरो व्हेन द इनपुट इज नेगेटिव एंड आउटपुट, जब आउटपुट जीरो रहेगा तो जो इनपुट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आउटपुट द सेम वैल्यू विद इनपुट इज पॉजिटिव, अगर आउटपुट सेम वैल्यू रहेंगे तो इनपुट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगी। दिस मेक इट इन कंप्यूटेशनल एफिशिएंटली हेल्प इन फास्टर ट्रेनिंग डीप नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जिस कंप्यूटेशनल जो एफिशिएंट होती है, फास्टर ट्रेन होता है डीप लर्निंग पे नेटवर्क बनाने। अनलाइक सिग्मोइड आरएलयू डज नॉट कंपेयर वैल्यू इनटू स्मॉल रेंज, मतलब जो सिग्मोइड और आरएलयू होता है वो डज नॉट वैल्यू करते हैं स्मॉल रेंज पे, विच हेल्प इन मेंटेनिंग स्टोर स्ट्रॉन्गर ग्रेडियंट, मतलब क्या मेंटेन करते हैं, स्ट्रॉन्गर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है ये, ठीक है। व्हेन कंप्यूटिंग द कंपेयरिंग बोथ सिग्मा एंड फॉरवर्ड स्मूथ एंड बॉन्डेड आउटपुट, मतलब क्या होता है, स्मूथ एंड बॉन्डेड आउटपुट फाउंड करता है सफर स्लो लर्निंग एंड डीप नेटवर्क। आरएलयू ऑन अदर हैंड क्या होता है, इज फास्टर मोर इफेक्टिव फॉर डीप लर्निंग बट मे इग्नोर नेगेटिव इनपुट कम्प्लीटली। आरएलयू क्या करता है, फास्टर डीप लर्निंग पे इग्नोर करता है नेगेटिव completely. Therefore, RLU is commonly used in hidden layers. मतलब RLU का यूज होता है hidden layer पे, while segment is often used output layer classification task. segment के जो often करें classification task के लिए। कंपेयर करना है यहाँ पे सिगमेंट को, तनहा को, आरएलयू के लिए क्यू आरएलयू को, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपेरिजन्स बताई गई है, अब इसको हम भी देखना है अच्छी तरीके से। और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। To compare the activation function play a very important role in neural network because they introduce a non-linearity which allow the network to learn complex pattern. Different activation functions are different and their selection their direct impact on performance of deep learning sigma models, ठीक है। sigma function क्या होता है, produce output between 0 and 1 which make it suitable for probability based tasks such as binary classifications. However, the one of the major implementation vanishing gradient problem होता है where gradient becomes इस तरीके से रहती है, ठीक है। एक्सप्लेन फीड फॉरवर्ड आरएलयू को इसको थोड़ा पढ़ के अपडेट कर लेना, अब हम देखने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। एक्सप्लेन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क टेक्निक क्या होता है, एफएनस जो हमें फीड होता है न्यूरल नेटवर्क टेक्निक है। A feed-forward neural net technique is one of the most simplest type of artificial neural technique है, जो where information flow directions from the input layer to the output layer with cycle of loops, मतलब जो input layer को और output layer को directions को वो cycle loops में convert करता है। और मल्टीपल लेयर इंक्लूड इनपुट लेयर, वन और मोर हिडन लेयर होता है इसमें। और आउटपुट लेयर कैसा, आउटपुट लेयर काउंट करने के लिए इच लेयर कंटेन न्यूरॉन डाटा कनेक्टेड टू न्यूरॉन नेक्स्ट लेयर, ठीक है। लेयर कनेक्ट होता है न्यूरॉन से और कनेक्टेड नेक्स्ट लेयर के लिए कनेक्ट होता है। इन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहते हैं इनपुट डेटा फर्स्ट पास इनटू इनपुट लेयर, फीड फॉरवर्ड में इनपुट लेयर जो डेटा है फर्स्ट पहले इनपुट लेयर में पास होता है फॉर्म्स, उसके बाद में देयर इज मूव फॉरवर्ड टू थ्रू द हिडन लेयर, से मूव फॉरवर्ड होता है हिडन लेयर के लिए, विच न्यूरल प्रोसेस द इनपुट यूजिंग वेट बायस, जो न्यूरल प्रोसेस कहता है इनपुट हिडन वेट बायस के थ्रू वो इनपुट हेड होता है, द एक्टिवेशन फंक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। Activation functions, this process information then passed to the output layer which produce the final prediction. This process of passing the information from input to output is known as a forward propagation. जब input को output में forward करना है उसको forward propagation होता है। During the process no feedback or backward movement occurs. The network simplify compute output based on the current weight and input, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया जैसे वेट वन टू वेट टू एक्टिवेशन आउटपुट इनपुट लेयर हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। डीप लेयर नेटवर्क में आखिर इनपुट लेयर हिडन लेयर आउटपुट लेयर्स, जैसे कि बायस हो गया ये, ठीक है। इनपुट लेयर्स हो गई, वेट कोफिशिएंट्स हो गया जिसमें वेट सब है, और नेट इनपुट फंक्शन सारी चीजें की इनपुट हो रही है, समेशन हो रही है, एक्टिवेशन फंक्शन हो रहा है। फिर यूनिट स्टेप फंक्शन से प्रेडिक्ट क्लास लेवल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लॉस फंक्शन क्या है, आर यूज न्यूरल नेटवर्क टू मेजर हाउ वेल द मॉडल इज परफॉर्मिंग। They calculate the difference between the predict output of the model and the actual target value. The main objective of training a neural network is to minimize the loss so that the prediction become accurate as possible. Okay. Correlation problem where the output is a continuously loss function, which is mean square error are commonly used. This function measures the average difference between the predicted actual value. Before classification problem where the output belongs to specific category loss functions such as cross trend property are used. This function measures how well the predicted probability match the actual class level. ठीक है।
The optimization objective is to find the set of weight and bias that minimize the loss expansion. This is an achieved using optimization. Algorithm suggests a gradient descent, which is an interval update a model of ambiguity to reduce the error. A good loss function should be in a smooth differential suitable for the different probability. तो बैक प्रोपगेशन सेंड इज इंपॉर्टेंट क्या है बैक प्रोपगेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट algorithm used to training a neural network technique पे इट वर्क क्या करता है बाय कैलकुलेटिंग एरर एंड आउटपुट लेयर एंड द प्रोपगेशन एरर बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क अपडेट द वेट जैसे कि कोई बैक प्रोपगेशन क्या होता है जब एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क का टेक्निक है जब कुछ एरर कुछ अगर हमको आउटपुट लेयर में कुछ फाइंड आउट होता है तो फिर से वो कैलकुलेट करने के लिए फिर बैक फॉरवर्ड जाता है फिर पीछे जाता है फिर वो सही एरर को फाइंड आउट करता है फिर अंडर करने के बाद वो उस एरर को अपडेट करते हुए आगे का आउटपुट हमें रिजल्ट भी देता है ठीक है मिस्टेक फाउंड आउट करता है मिस्टेक को सॉल्व आउट करता है सॉल्व आउट करने के बाद फिर से वो बैक प्रोपगेट होता है फिर प्रोपगेशन के बाद हमको फाइनल आउटपुट मिलता है द प्रोसेस बिगिन द फॉरवर्ड प्रोपगेशन शुरुआत से प्रोसेस हो जाता है वेयर द इनपुट पास थ्रू द नेटवर्क टू प्रोड्यूस आउटपुट जब इनपुट पास करती है नेटवर्क को जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए द लॉस ऑफ फंक्शन देन कैलकुलेट द एरर बिटवीन द प्रोडक्टेड जब मतलब बहुत से कुछ फंक्शन जो लॉस हो जाती है मतलब जब एरर को फाइंड आउट करते समय कुछ मतलब हो जाती है तो एक्चुअल वैल्यू जो रहता है हमको एरर फाउंड आउट होता है तो उस समय बैक प्रोपोगेशन यूज होती है और उस प्रोसेस को होने के बाद वो रिटर्न जाती है वो प्रोसेस को एरर सॉल्व आउट करती है फिर हमको अब फाइनल आउटपुट वहाँ पे हमको एडजस्ट करके मिलता है ठीक है अकॉर्डिंग जिसके डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो किस तरीके से फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वाला डेटा जो है इस तरीके से पैरामीटर वैल्यू कंसेप्ट पास करता है लॉस ऑफ फंक्शन इधर होता है डेटा इस तरीके से हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन करके हम रिटर्न इसको रिटेस्ट करते हैं फिर रिटेस्ट करने के बाद हमारा जो आंसर है फाइनल आउटपुट में आता है ठीक है आप यहाँ पे हमारा इनपुट लेयर हिडन लेयर दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में समझ सकते हो आप ट्रेनिंग सेट हमारा ये हो गया ट्रेनिंग सेट नाउ आंसर डेटा टेस्ट से डेटा ट्रेनिंग सेट ऑप्टिमाइजर एरर प्रेडिक्शन टू ट्रेनिंग Propagation is easy because it enables deep learning network to learn complex pattern efficiently without training multi-layer network would not be practical. However, it was in some limitations in vanishing ready and very deep network and cost. ठीक है हाई कॉम्पिटिशनल कॉस्ट भी होता है पढ़ा था Propagation multiplier training multiple network would not be practical. However, it has been some limitations such as vanishing gradient, very deep network, and high computational cost. Despite this limitation, backpropagation remains the backbone of modern deep learning and is used to augment neural network development. To design a regular strategy to prevent overfitting. Overfitting can occur when a neural network learns the training data to well, include noise and irrelevant patterns होता है इसमें resulting in poor performance of design regulation and strategy to prevent overfitting. Overfitting occur when a neural network learns the training data to well, include noise, irrelevant patterns, resulting in poor performance on neural data. To prevent this, regulation technique are used to improve the generalizability of model. One commonly approach is Ellison approach separately by reducing less important weight to zero. They help implement the models. L2 regulation can on another hand and reduce the magnitude preventing them from becoming too large. Result from method and smoother and ability to model. One common approach L1 regularize which encourages special reducing the ठीक है ये अपना हो गया another perform technique drop out where a random set of neurons ignore during the each training step they force the network learn more proper feature instead of railing special neuron dropout is especially effective in deep network a good regulation strategy combine this technique for example two regulation can be used to control weight value wells
while dropper can also be applied and layer to improve generalization. Additional techniques such as early stopping can be drop training when validation performance starting decreasing. The company's methods become more robust, less sensitive to noise, and better handling instant data regulation. Therefore, flagship part of designing safety deep learning system. तो ये यूनिट्स यहाँ पे खत्म हो रहा है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा आपको ये जो मैं कंसेप्ट है मैं आपको पता है, आपको रेड करके भी आपको अच्छा समझ सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, और मैं आपको सेकंड यूनिट पे लेके जाता हूँ गाइस। आई होप आपको वीडियो को समझ में आएगा, पसंद आया होगा, आपको सारी चीज इजिली प्रोवाइड होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर शेयर करिए।